Yeah, hi, this is Ashmita from Saurabh's classes. Here we are going to solve certain questions from the Civil Services examination of this year. And I have been selecting certain questions for each of the videos. So I'm not going to focus on the entire question paper today. तो चलिए start करते हैं. Starting with question number 16. Consider the following statements. हमें यहाँ पे जो statements दिया गया है उसको पहले पढ़ना है. उसको हमें डिस्कस करना है एंड देन वी कैन कंसिडर कि कौन से ऑप्शन से उसको रिलेट किया जा सकता है. तो जो पहला ऑप्शन है या फिर जो स्टेटमेंट है वो है सम मशरूम्स. तो यहाँ पे मशरूम्स होगा. सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज. ये है हमारा फर्स्ट ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन सम मशरूम्स हैव साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज. ओके, तो ये हो गया सेकेंड ऑप्शन. तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं डिटेल्स में, उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे टू द नेक्स्ट ऑप्शंस. First one, that is some mushrooms have medicinal properties. This statement is definitely correct. कुछ mushrooms में सच में medicinal properties होते हैं and there are several mushroom species that possess these medicinal properties and have been used in traditional medicine also for certain therapeutic benefits. Okay, so definitely statement 1 is correct. Moving over to statement 2. Statement 2 कह रहा है some mushrooms have साइकोएक्टिव प्रॉपर्टीज. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि कुछ स्पीशीज के मशरूम्स जो होते हैं सच एज साइलोसाइट मशरूम्स कह सकते हैं हम. साइलोसाइट मशरूम्स उसमें साइकोएक्टिव कंपाउंड्स रहता है जैसे कि साइलोसाइबिन एंड साइलोसिन. ये दोनों कंपाउंड्स इसमें रहता है विच कैन इंड्यूस hallucinogenic effects. So ये दोनों जो कंपाउंड्स है साइकोएक्टिव कंपाउंड्स कुछ मशरूम्स में इससे हैल्यूसिनेट कर सकते हैं आप. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. लेट्स मूव ओवर टू स्टेटमेंट 3. दैट इज सम मशरूम्स हैव insecticidal properties. तो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज का जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है. तो ये भी इट्स ओके बिकॉज सम मशरूम्स प्रोड्यूस नेचुरल कंपाउंड्स दैट हैव इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी यूज्ड एज एन नेचुरल ऑल्टरनेटिव फॉर इंसेक्ट कंट्रोल. तो इससे भी मशरूम से भी आप इंसेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, फोर्थ वन, सम मशरूम्स हैव बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज. तो बायोलुमिनेसेंट प्रॉपर्टीज का मतलब है खुद का लाइट होना. ठीक है, खुद का लाइट होना. तो यस ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन मशरूम्स व्हिच आर टर्म्ड एज ग्लोइंग मशरूम्स. तो ये अपने आप से एक लाइट एमिट करता है एज अ रिजल्ट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन and these kind of mushrooms are found in various parts of the world. So yes, this is also correct. तो यहाँ पे हमारे डिस्कशन के अनुसार हम लोग देख सकते हैं कि all 4 are correct, right? So let's go with all 4. That's your correct answer. Next question, question 17. Consider the following statements regarding the Indian squirrels. Indian squirrels के बारे में यहाँ पे कुछ 3 statements दिया गया है जिसको हमें डिस्कस करना है. तो नंबर 1 जो है, दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग burrows इन द ग्राउंड. ओके, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा क्योंकि जो कॉमनली फाउंड इंडियन पाम स्क्विरल जिसको हम कहते हैं पाम स्क्विरल, दे डू नॉट बिल्ड नेस्ट बाय burrows इन द ग्राउंड. ओके, और बाय burrowing the ground. They typically build nests called drays. स्क्विरल, इंडियन स्क्विरल्स के नेस्ट को हम ड्रेज कहते हैं, DREYS, ड्रेज, इन ट्रीज और इन मैन-मेड स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स. वहां पे इनका घर होता है. तो ये बिल्कुल ही गलत है. सेकेंड स्टेटमेंट, दे स्टोर देयर फूड मटेरियल्स लाइक नट्स एंड सीड्स इन द ग्राउंड. So they store their food materials like nuts and seeds in the ground. This statement is also incorrect. So number 2 is also incorrect. Indian squirrels do not typically store their food materials in the ground. Instead, they tend to consume the food immediately, जो भी उनको मिलता है, या फिर वो स्टोर करते हैं अपने ही खुद के नेस्ट्स में या फिर ट्री सर्विसेज में. ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट है. 3, they are omnivorous. They are omnivorous. This statement is absolutely incorrect क्योंकि squirrels कभी omnivorous है ही नहीं.
Indian squirrels are primarily herbivorous, okay? Like they do not feed on any kind of other meat. They may occasionally consume these insects, okay, small insects, but their diet is predominantly plant based, so we cannot consider them to be omnivorous. Let's not consider that, okay? So over here, all the three statements are incorrect as far as we can understand. So yes, go with none. Okay, none. Option D. Next, consider the following statements. Some microorganisms can grow in environments with temperature above the boiling point of water. तो कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं that can grow in environments with temperature above the boiling point of water. So yes, we can consider one as correct, one statement one as correct, because certain microorganisms known as extremophiles, they have adapted to live in extreme conditions including high temperatures, like for example thermophilic bacteria, जिसका नाम हम thermophilic bacteria अगर हम इसके बारे में बात करेंगे, तो ये बैक्टीरिया, these bacteria can thrive in hot springs with temperatures above the boiling point of water. So yeah, definitely this one is correct. Let's move over to the second statement, that is some microorganisms can grow in environments with temperature below the freezing point of water. तो ये स्टेटमेंट है ना, ये नंबर 2, ये करेक्ट है क्योंकि साइक्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, these are adapted to cold environments. Okay, I'm writing down the name for the second one also, that is psychrophilic or philic, whatever you want to say. Psychrophilic microorganisms, they can grow in environments with temperature below the freezing point of water. Um, so these are the types of microorganisms that are adapted to cold environments and can grow at temperatures below the freezing point of water. So these can be found in polar regions and other cold habitats. Okay. चलिए ऑप्शन 3 में जाते हैं, that is statement 3. Some organisms can grow in highly acidic environment with a pH below 3. तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, मैं यहाँ पे टिक दे रही हूँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि एसिडोफिलिक, लेट मी राइट डाउन द नेम, एसिडोफिलिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये केपेबल होते हैं ऑफ टॉलरेटिंग and growing in highly acidic conditions. Now, these are the types of microorganisms which can be found in acidic environments such as acid mine drainage या फिर volcanic springs में भी ये microorganisms आप देख सकते हैं, and in acidic soils, okay, highly acidic environment. So our correct answer would be all three are correct. So which one? Yes, C. C, all three are correct. Okay. So हम यहाँ तक ही अपने क्लास को रखेंगे क्योंकि हम लोग जो बाकी क्वेश्चंस है वो किसी और वीडियो में कंप्लीट करेंगे, डिस्कस करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे. तो अगर आप लाइव लेक्चर्स में भर्ती होना चाहते हैं या फिर कुछ डाउट क्लियरिंग सेशन से इंटरेक्टिव सेशंस चाहते हैं, देन डू जॉइन आवर क्लासेस. सभी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. 24/7 हम लोग अवेलेबल हैं. एंड इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, हम लोग आपको आंसर करेंगे. एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, then do join our classes for getting all the benefits of live lectures and all those classes. आपको हम स्टडी मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे, प्लस आपको हमारा स्टडी मटेरियल्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा, सो यू कैन सर्च फॉर देम देयर ऑल्सो. एंड इफ यू वांट टू गिव मॉक टेस्ट, यू कैन जॉइन आवर क्लासेस फॉर दैट टू. सो यस, आज के लिए बस इतना ही. हम लोग फिर से किसी और क्लास में बाकी सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे.